घर में बेलपत्र के पेड़ को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेलपत्र का वृक्ष होता है उस घर पर महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। साथ ही जिस घर में यह पेड़ लगाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी भी वास करती हैं और धन्य धान्य की कोई कमी नहीं होती। बेलपत्र का पेड़ आप गमले में बहुत आसानी से बालकनी में भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है। बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाता है और जब ये पौधा आपकी हाइट से ज़्यादा ऊंचा हो जाए तो आप इसे ले जाकर कहीं मंदिर में किसी ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ इसे सींचा जा सके और ये पौधा बड़ा हो सके। बेलपत्र के पौधे को यदि आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसके फल के भी बहुत फ़ायदे हैं। इसके फल का जो शरबत होता है वो आपके शरीर की ताप को कम करता है, कॉन्स्टिपेशन से राहत देता है। तो यदि जगह है तो ज़मीन में लगाइए, अदरवाइज़ आप गमले में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। इसकी केयर कैसे करनी है, इसकी ग्रोथ कैसे तेज होगी, इस पर वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जा कर के देख सकते हैं। कई लोगों की क्वेरी है कि बेलपत्र के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बेलपत्र का पौधा लगाने की एक दिशा बताई गई है जिससे कई समस्याओं का समाधान होता है। बेलपत्र का पेड़ हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर यानी कि नॉर्थ, पश्चिम यानी कि वेस्ट। उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि घर के आंगन में बेलपत्र का पेड़ लगाने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती हैं। ये तंत्र बाधाओं से मुक्त कराता है और परिवार के सदस्यों की रक्षा करता है। घर में इसका पेड़ होने से पॉजिटिव एनर्जी, जिसे सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, बनी रहती है और साथ में चंद्र दोष से भी छुटकारा मिलता है। बेलपत्र हम सबको पता है कि भगवान शिव को अर्पण करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसमें एक विशेष बात है जो हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। यदि आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी दिन आप उसे तोड़ें और शिवजी पर चढ़ा दें। इसको तोड़ने के कुछ नियम होते हैं, उन नियम को फॉलो करना ज़रूरी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस प्रकार घर में तुलसी का पौधा रखने के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार बेलपत्र के पौधे के लिए भी कुछ खास नियम होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी माह की अष्टमी, पूर्णिमा तिथि या अमावस्या को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इन दिनों पे बेलपत्र ना तोड़ें। आजकल ये पता करना कि किस दिन अमावस्या है, किस दिन पूर्णिमा है, बहुत आसान है। गूगल पे टाइप कीजिए और आपको मालूम हो जाता है। बहुत से लोगों को मालूम है, लेकिन बहुत से लोगों को मैं इसलिए भी बताना चाह रही हूँ क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस दिन पूर्णिमा है और किस दिन क्या है। एक चीज़ और है, बेलपत्र के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। तो यदि आपने एक बार तोड़ कर रख लिया तो इसके बाद आप किसी भी दिन भगवान को चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो बेलपत्र कल या परसों चढ़ा चुके हैं उसे उठा करके धो करके वापस आप चढ़ा सकते हैं। इसका कोई दोष नहीं होता है और बेलपत्र का पौधा कभी भी पुराना या बासी नहीं होता है। सावन में बेलपत्र का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे घर लाने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो कुछ परेशानियां भी देखने को मिल जाती हैं। सावन में पूरे माह लोग शिव भक्ति में डूबे रहते हैं, पूजा पाठ व्रत करते हैं और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय बेलपत्र उन्हें चढ़ाते हैं। इसके साथ ही इससे जुड़े उपाय भी करते हैं, जिससे एक बेलपत्र का पौधा घर लाना भी ज़रूरी हो जाता है। इसमें कभी भी जूठा पानी ना डालें। रेतीली मिट्टी में ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। पूरे दिन के सनलाइट में रहता है ये पौधा। और इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। बेलपत्र के पौधे को टाइम टू टाइम ट्रिम करना होता है तो ये बहुत ही बुशियर हो जाता है, घना हो जाता है। धन्यवाद।